इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है ट्रैवलिंग वेव की और स्पीड हमें बतानी है। तो जैसे हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाई के होती है। ओमेगा होता है टाइम का कोएफिशिएंट और के होता है एक्स का कोएफिशिएंट। तो उनका रेशो लेके हमारा आंसर 300 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी एक्स विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि टेंशन इसमें टी है वायर में, टेम्परेचर इतना है और फ्रीक्वेंसी दी गई है पहले वाली। फिर इसने सेम वायर में सेम टेंशन लिया है। यहाँ पर यही क्रूशियल चीज़ है कि टेंशन सेम है, इस पर ध्यान देंगे। जबकि टेम्परेचर इसने कम कर दिया है, तो टेम्परेचर चेंज करके क्योंकि लेंथ में वेरिएशन आएगा तो वहाँ से हमें इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी इसने स्लाइटली वेरी करी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा हमें फाइंड करना है। इसमें पॉइंट यही है कि टेंशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो हमने कंसिडर कर लिया वायर को एक सर्टेन टेंशन टी दिया हुआ है हमने। और फिर जब इसका टेम्परेचर वेरी करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो वेरी करेगी। अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो होता है 1/12 इंटू सी। सी यानी स्पीड ऑफ वेव, जो कि रूट ऑफ टेंशन बाई म्यू हो जाएगी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम टेम्परेचर वेरी करेंगे इस वायर का तो इसकी लेंथ वेरी करेगी, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा। यानी इसका जो म्यू है, मास यूनिट लेंथ, यानी स्ट्रिंग का मास और स्ट्रिंग की लेंथ, उस पर अगर हम ध्यान दें तो मास कांस्टेंट रहेगा, मास तो वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर चेंज होने से, लेकिन लेंथ वेरी कर जाएगी, यानी म्यू भी वेरी कर जाएगा। आप इस म्यू को कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो म्यू को भी हमें लिखना पड़ेगा m/l। और इस पूरे में टेंशन कांस्टेंट रहती है, वो क्वेश्चन में दिया है। स्ट्रिंग का मास कांस्टेंट रहता है और एल जो है वो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√L आ जाएगी। फिर हम फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज चेंज लिखेंगे। पावर हाफ रूट लगा है उस पर, तो पावर हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई करके डेल्टा L/L लिखेंगे और डेल्टा L/L की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगी थर्मल एक्सपेंशन वाले फार्मूला से। अब डेल्टा एफ जो चेंज है फ्रीक्वेंसी का, वो है 2 से 2.001 हो रहा है, यानी 0.001 डेल्टा एफ है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 2 थी, ये दोनों ही किलो हर्ट्स में है, इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा जो कि फाइंड करना है, इंटू डेल्टा टी जो कि 10 है। 20 से 10, 20 डिग्री से 10 डिग्री लेकर आए हैं तो 10 डिग्री का चेंज है। और इसको सॉल्व करके हमारा अल्फ़ा आ जाता है 10⁻⁴, यानी x विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्यूनिंग फोक है और उसकी वेवलेंथ दी गई है STP यानी 0 डिग्री पर। जब टेम्परेचर उसका 27 डिग्री होता है तो इंक्रीज इन वेवलेंथ बतानी है हमको। तो जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू c आ जाएगा। और c जो है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करता है, रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ गामा RT/m। तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है वेवलेंथ, वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा, यानी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, यानी लैम्डा का स्मॉल चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज इज हाफ ऑफ हाफ, क्योंकि पावर हाफ है, रूट ऑफ टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर का परसेंटेज चेंज। यहाँ पर डेल्टा लैम्डा हमें बताना है वेवलेंथ कितना इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल लैम्डा हमें दिया हुआ है, फिर हाफ, और डेल्टा टी जो चेंज है वो हमने 27 लिखा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 27 डिग्री सी जा रहा है।
और जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो हमें 0 डिग्री लिखना है, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। ये हाफ और 27/273 विल बी 10। 1.41 को √2 लिखा और इसको सॉल्व करके हमारा 1/√2 की वैल्यू हमें पता है 0.707/10, यानी ये आंसर आ जाएगा, यानी x विल बी 7। एक क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप की बात हो रही है। यहाँ पर सेम लेंथ है और x बीट्स हैं। तो हमने एक ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखी, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखी, लेंथ हमने सेम रखी है और जो उनका डिफरेंस है वो x है। जो डिफरेंस है वो x है, क्योंकि x बीट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है और लेंथ हमने सेम ली है। c जो कि स्पीड ऑफ साउंड है वो भी सेम ले लेंगे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा c/4l, जिसकी वैल्यू x है। अब जो लेंथ है वो ओपन पाइप की तो हाफ कर दी और क्लोज पाइप की हमने डबल कर दी। तो ओपन पाइप जिसमें हम c/2l फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें l को l/2 लिखा और c/4l वाले फॉर्मूला में 2l लिख दिया। ये हमारा सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा 7c/8l इज 7। ये हमें दिया हुआ है कि बीट सब 7 है। इसमें हम 7 से 7 काट के c/8l की वैल्यू निकाल ली हमने 1, और हमें वैल्यू जो चाहिए वो x की चाहिए, x यानी c/4l की वैल्यू चाहिए। तो 2 उधर चला जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक ग्लास ट्यूब है इतनी लेंथ की और ये ओपन है दोनों एंड से, और पानी में इसको हमने कम्प्लीटली इमर्स कर दिया। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी इतनी है और ग्रेजुअली उसको बाहर निकाल रहे हैं हम, यानी जो ट्यूब की लेंथ है वो पहले पूरा पानी में है और अब ये वाली जो लेंथ है हवा में, एयर में, वो इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हम उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। इस ट्यूब को धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं, तो एयर वाली लेंथ इंक्रीज होते जा रही है। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस बताने हैं जब पूरी बाहर आ जाएगी। तो लेंथ हमें 1.5 मीटर दी है, यानी 150 सेंटीमीटर। और जो रेजोनेंस लेंथ्स होती हैं एक क्लोज पाइप में, क्योंकि ये वाटर में डुबा दिया है तो ये क्लोज पाइप की जैसे एक्ट करेगा, और वो फंडामेंटल वाली होती है λ/4, फिर नेक्स्ट वाली होती है 3 λ/4, फिर 5 λ/4, बेसिकली ऑड λ/4। ये होती है जनरल एक्सप्रेशन, भी हमने लिख ली। फिर हमने क्या किया, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखा। c हमें दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो हमने लैम्डा यहाँ से निकालने की कोशिश करी और वो हमारी 55 सेंटीमीटर आ जाती है। और लैम्डा निकाल के हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पर डाली और हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जो रेजोनेंस लेंथ है, ये जो रेजोनेंस लेंथ है ये टोटल लेंथ से कम होनी चाहिए। टोटल लेंथ जो हमें 150 दी गई है, यानी टोटल लेंथ 150 से कम होना चाहिए रेजोनेंस लेंथ। अब इसमें हमें n की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, बड़े से बड़ी वैल्यू, सो दैट ये टोटल 150 से कम रहे। तो 2n-1 आएगा, 4 उधर जाएगा, 55 नीचे। इसको सॉल्व करके हमारा ये आता है जो कि 10.9 के अराउंड है। 2n-1, 2n की वैल्यू ये आएगी, फिर n की वैल्यू डिवाइड करके 2 से 5.9 से कम होनी चाहिए। तो n की बड़े से बड़ी इंटीजर वैल्यू जो है वो 5.9 से कम 5 आएगी, यानी इसमें ऐसे ऐसे 5 रेजोनेंस आ पाएंगे। 6 रेजोनेंस जो है वो आपका 150 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा। उतनी बड़ी तो हमारी ट्यूब ही नहीं है इस लॉजिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक्स हैं, दो सोर्सेज हैं हमारे F0 और इतनी फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस कर रहा है और वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहे हैं। और एक लिसनर है जो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से।
एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरफ चल रहा है और दूसरे से अवे चल रहा है। अब हमें इसमें बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है। जो हमारा लिसनर है वो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से सुनेगा जिससे वो दूर जा रहा है, और एक फ्रीक्वेंसी वो इसकी वजह से सुनेगा जिसके वो पास जा रहा है। जिसके पास जा रहा है वहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज होके सुनाई देगी, तो 330 प्लस वी आएगा। इसमें सोर्स नहीं चल रहा है, लिसनर ही चल रहा है, और जिससे वो दूर जा रहा है उसकी वजह से कम होके सुनाई देगी, तो नंबरेटर में नेगेटिव आएगा। और हमने दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हर्ड है उनको सब्ट्रैक्ट करके बीट्स जो है फाइंड हम कर सकते हैं। इसमें एफ नॉट दोनों में है, कॉमन आ गया। 330 भी दोनों में है, डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, और ऊपर सब्ट्रैक्ट करके 330 कैंसिल होएगा, और ये v माइनस माइनस वी 2v बन जाएगा। v जो है हमको 3 दिया हुआ है, तो 3 से 330 कट के 110 टाइम्स फिर 2 से भी कटेगा, तो ये एफ नॉट बाई 55 आएगा, और एफ नॉट भी 220 हर्ट्स दिया हुआ है। यानी सॉल्व करने के बाद बीट्स जो है वो 4 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक कार है जो इतनी स्पीड से चल रही है एक वॉल की तरफ, वॉल यहाँ पर फिक्स्ड है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी गई है हॉर्न की, यानी कार हमारा सोर्स है। एक पर्सन बिहाइंड द कार है सच दैट कार इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम, और हमें नंबर ऑफ बीट्स जो है बतानी है। तो यहाँ पर बीट्स सुनाई देंगी क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली इसके पास आ जाएगी सोर्स से चल के। इस पर्टिकुलर केस में ये सोर्स है कार और ये लिसनर है, और इसके लिए हमारा एफ डबल डैश हमने लिखा फ्रीक्वेंसी हर्ड ओरिजिनल एफ नॉट लेके, और ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें लिसनर चल नहीं रहा है और सोर्स अवे जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वो वॉल को सुनाई देगी, और वॉल से जो रिफ्लेक्ट होएगी वही सेम लिसनर को भी सुनाई देगी, क्योंकि ना वॉल चल रही है और ना ही लिसनर चल रहा है। तो वॉल को सुनाई देगी क्योंकि वॉल की तरफ जा रही है, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब सेम। और फिर वही दोनों को डिफरेंस लेके हमने जो है सॉल्व करके बीट्स निकाला। इसमें डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रिस क्रॉस किया, सब्ट्रैक्ट करके ये 2b आता है, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से ये लिख लिया। इसमें v इज़ मच लेस देन 340 वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने ये नीचे बस 340 इंटू 340 लिखा, और एक 340 कैंसिल हो जाएगा इससे। तो बेसिकली ये सॉल्व करके अराउंड 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ड्यूरिंग अप्रोच एंड रिसेशन, यानी एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है सोर्स, और लेट्स से दूसरे से अवे चल रहा है, दूसरा अभी स्टेशनरी है, तो उनके बीच का डिफरेंस 2% हमें दिया हुआ है। तो जिसकी तरफ चल रहा है उसको इंक्रीज होकर सुनाई देगी, तो डिनोमिनेटर में माइनस लिखा, लिसनर तो चल ही नहीं रहा है, और जिससे दूर जा रहा है वहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस लिखा, और फिर इसको सॉल्व किया बिल्कुल ही सेम तरीके से। एफ नॉट उठ के नीचे आ गया, और डेल्टा एफ बाई एफ नॉट जो है वो 2% दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का चेंज। ये अप्रॉक्सीमेशन लगा के ये हमारा आंसर आ जाता है 2v/c, और इसमें v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 कैंसिल हो जाएगा, और c/100 आ जाएगी। c हमें दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, सो ये 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा।